की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नवरात्रि का महापर्व है, इस व्रत को हम किस तरह के भोजन को खा के इस व्रत को हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को नवरात्रि महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की समस्याओं को दूर करें, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नवरात्रि का व्रत हम 9 दिन कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, या पहला और लास्ट यानी चढ़ती उतरती कर रहे हैं तो हमें कैसा करना चाहिए। तो डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खा के इस व्रत को हमें करना है और क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का जो व्रत है वो किसी भी प्रकार के आप फलाहार का सेवन, ऐसा वेदों में वर्णित है कि फलाहार खा के हम इस व्रत को कर सकते हैं। अब फलाहार मतलब कैसा फलाहार, तो फलाहार में जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी कि जैसे मखाना हो गया, मूंगफली हो गई, उसके बाद काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, खजूर हो गया, इस तरह के सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने व्रत में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मिलता है वो कि दीदी सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, हम लोगों क्या कई जगह का अलग अलग नियम होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वो तो 9 दिन बिना नमक के ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, प्रथमा और अष्टमी, जब हम देवी पूजन करते हैं ना तो उसमें अष्टमी का बहुत ही महात्म माना जाता है। अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो अष्टमी तिथि को सेंधा नमक का प्रयोग लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग पहला और अष्टमी का व्रत करते हैं तो अष्टमी के दिन सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहला और अष्टमी रहते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसे भी होता हो वैसे आप व्रत कर लीजिएगा। ठीक है, तो अष्टमी तिथि और प्रथमा तिथि को नमक नहीं खाया जाता। लेकिन जो लोग केवल मतलब पूरा 9 दिन व्रत करेंगे वो आप सेंधा नमक का प्रयोग रेगुलर कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या की बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दीदी किस तरह के घी तेल का प्रयोग करें। देखिए, देसी घी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर देसी घी का प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मूंगफली का रिफाइंड आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो यूज़ करके आप भोजन बना सकते हैं। जो 9 दिन व्रत रह रहे हैं उनको, उसमें जिनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, हम किस तरह की सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं कि, तो सारे तरह मोस्टली सब्जियों का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अरबी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आलू का यूज़ कर सकते हैं, जैसे शकरकंद स्वीट पोटैटो बोलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लौकी का यूज़ कर सकते हैं। कद्दू का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, कद्दू का यूज़ नवरात्रि व्रत में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी महाबलि दी जाती है, तो कद्दू का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीज़ें, खीरा हो गया, इस तरह के सब्जियों को आप यूज़ करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है कि दीदी हम कितनी बार भोजन करें। ये देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलने वाला क्वेश्चन है कि कितनी बार भोजन करें। वैसे 2 बार ही करना चाहिए, एक सुबह एक रात्रि में से पहले, यानी प्रदोष काल से सूर्यास्त होने से पहले, तो 2 बार आपको भोजन करना चाहिए। लेकिन आप अपने हेल्थ को देखें, कोई महिला प्रेग्नेंट होगी, कुछ को प्रेगनेंसी होगी, कुछ को क्या, जैसे आप चाहें वैसा संकल्प कर सकते हैं। बहुत से लोग 9 दिन केवल पानी पी के व्रत करते हैं, तो ऐसा भी बहुत से लोग व्रत करते हैं। तो जैसे आपका सामर्थ्य हो वैसे आपको व्रत करना चाहिए। ठीक, कोई वैसा ज़बरदस्ती का नहीं है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा है दिक्कत कि हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं कि हम आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि इस तरह के व्रत आप संकल्प से लीजिए। नेक्स्ट पूछते हैं आप लोग, दीदी हम लोग क्या दवाई ले सकते हैं व्रत में। तो जी बिल्कुल, 9 दिन का व्रत है ना, हम दवा छोड़ सकते हैं ना व्रत छोड़ सकते हैं, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिएगा, आप दवा खा के व्रत कर लीजिएगा, उसमें कोई आप मन में मत रखिएगा कि हम ये खाकर कर रहे हैं, ये खाकर कर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसी अवस्था में हैं, जिस अवस्था में माता रानी को सारी चीज़ें पता है, तो आप दवा वगैरह खा के इस व्रत को कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप दूध का सेवन कर सकते हैं, बिल्कुल दूध का सेवन आप कर सकते हैं, दही का सेवन आप कर सकते हैं, बटर मिल्क, छाछ हो गया, इस तरह की चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पैकेट वाले जो चीज़ें हैं, जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बहुत ही नेगेटिव होते हैं, वैसे भी वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो जितनी चीज़ें हो सके आप घर पे कर सकते हैं, घर पे बनाकर ही खाइएगा। ठीक है, बाहर मत खाइए। उसके बाद कई प्रश्न मुझे मिलते हैं कि दीदी पनीर खा सकते हैं कि नहीं। तो जी
बिल्कुल खा सकते हैं आप पनीर। व्रत में पनीर खाने में कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन आप घर पे बना पनीर खाइए। कोशिश कीजिए कि जो दही, जो माठा, जो भी चीज़ें हैं वो घर पे बना के खाइए। दूध वगैरह घर पे लेके उसको बना लीजिए, रबड़ी वगैरह बना के खा सकते हैं। माँ को भोग लगते हैं 9 दिन, इन सभी चीज़ों का आप अलग-अलग चीज़ों को बना के खा सकते हैं। उसके बाद 9 दिन का व्रत जो होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है, कई-कई बार 10 दिन का लग जाता है नवरात्र, कई बार 11 दिन का लग जाता है, तो बहुत लंबा समय होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ अवॉइड कीजिए, आप खा सकते हैं, बस ये देखिए कि घर का हो या शुद्ध जिससे भी आप ले रहे हो, मैदा वगैरह डाल के ना बनाए हों, क्योंकि बहुत से लोग पनीर में भी मैदा वगैरह डाल के ही बनाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद सब्ज़ी मैंने बता दिया, फ्रूट्स, अब फ्रूट्स पे आते हैं। आप सारे तरह का फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। बस आप नारियल जो है वो तोड़ के मत खाइएगा, ठीक है? टूटा हुआ नारियल, जैसे नारियल पानी वग़ैरह है, इस तरह से आप तोड़ते हैं ना, तो ऐसा मान्यता है कि ऐसे श्री पूजन के लिए भी मैं बताती हूँ, जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन है उसके लिए भी बताती हूँ, वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए भी बताती हूँ कि इसमें आपको नारियल नहीं फोड़ना है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं स्वयं उसको, और नारियल फोड़ना तो बलि देने का ही एक तरह से उसका कहा गया है, तो नारियल फोड़ के ये सब करके आप मत खाइएगा, ठीक है? अगर हाँ, जैसे बूरा वगैरह है, आपने मिठाई वगैरह बना रखी है पहले से, तोड़-ताड़ के उसको सब कुछ, तो आप पहले का बनाया है तो आप खा सकते हैं। लड्डू वगैरह बना के पहले से ही रख सकते हैं आप, कि किस तरह के लड्डू वगैरह, जैसे कुट्टू का हो गया, सिंघाड़े का लड्डू होता है, इस कुट्टू लड्डू और सिंघाड़े के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, ये सब लड्डू वगैरह बना के व्रत में खाया जाता है। ठीक, अब मैं बात करती हूँ मसाले, किस तरह के मसाले हम व्रत में खा सकते हैं। तो देखिए, काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, वो हम खा सकते हैं व्रत में। वो बहुत ही सात्विक होता है, बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, नेगेटिव इम्प्योरिटी को रिमूव करता है, ठीक? तो उसको खा सकते हैं, जीरा को खा सकते हैं, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, पर लाल मिर्च का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि लाल मिर्च राजसी भोजन में आता है, तो राजसी भोजन को नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको लाल मिर्च नहीं खाना है, लेकिन ग्रीन चिली आप खा सकते हैं। उसके बाद मसाले में हम और भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे अजवाइन। अजवाइन का पत्ता होता है वो, क्योंकि ठंडी और गर्मी का समय होता है, बीच में लोगों को सर्दी खांसी हो रही होती है, तो अजवाइन के पत्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। उसके बाद छोटी इलायची, छोटी इलायची का प्रयोग आप कर सकते हैं। छोटी इलायची भी बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिट है, तो छोटी इलायची भी आप नवरात्र के व्रत में प्रयोग कीजिए, माँ को चढ़ा सकते हैं। लौंग, लौंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। लौंग का प्रयोग, बहुत से लोग हलवा बनाते हैं तो उसमें दालचीनी और लौंग डालते हैं, और वो बहुत ही हेल्दी हलवा होता है ना? वो आप बना के खा सकते हैं। दालचीनी का जो प्रयोग होता है वो भी आप कर सकते हैं। फूल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जो चकर फूल आता है वो भी व्रत में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से मैंने मसालों का वर्णन किया आपसे, सब्जियों का वर्णन किया, फल का वर्णन किया, ड्राई फ्रूट्स जो सूखे फल होते हैं, किशमिश, काजू, इस तरह से आप फलों का वर्णन, दूध से संबंधित मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप नवरात्रि व्रत को कर सकते हैं। आप सभी को अगर यहाँ पे कहीं पे भी जानकारी यूज़फुल लगी हो, कोई डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, साबूदाना भी मैंने बता दिया। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, दीदी साबूदाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। ठीक, कुट्टू आप देख लीजिए, कुट्टू बहुत हेल्थ बेनिफिट कैरी करता है, उसको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, ठीक? बाहर से बनी हुई मिठाइयाँ, बाहर से बने हुए भोज पदार्थ, कुल्फ़ी वग़ैरह हो गया, लोग खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं नमक होता ही होता है। तो बाहर से आप जूस वग़ैरह बनवा के आप पी सकते हैं, लेकिन बाकी जैसे जो सामने खड़े होके गार रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं गन्ने का जूस वग़ैरह, तो वो आप उनको बोल दीजिए नमक मत डालो, मसाला मत डालो, तो वो लोग नहीं डालते हैं। तो इस तरह से भी आप करके व्रत रख सकते हैं। आपको जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि महापर्व की, नवरात्रि के 9 रात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।